हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और बेसिकली मैं पहाड़ों से बिलॉन्ग करती हूँ। तो हम अक्सर कहते हैं ना कि पहाड़ों पर शांति होती है। क्या सच में पहाड़ों पर शांति होती है? शायद इसलिए कि पहाड़ हमें कभी जज नहीं करते। हमारे मन में बहुत सारी उथल-पुथल होती है, लेकिन पहाड़ हमें कभी जज नहीं करते। हमारे अपीयरेंस को लेकर, हमारी अचीवमेंट्स को लेकर, हमारे लुक को लेकर या जो भी हम कर रहे हैं, हम कैसे भी हैं, हमें पहाड़ बिल्कुल भी जज नहीं करते। तो इसलिए हमें पहाड़ों पे शांति लगती है। जब भी हम किसी चोटी पर पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एक अलग शांति रहती है। दिमाग में जो बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं, वो खुद ही शांत हो जाते हैं, शायद उस पहाड़ को देख कर के। जो ग्रीनरी होती है ना पहाड़ों पे, उसको देख कर के इंसान वैसे भी खुश हो जाता है, जो यहाँ की नेचुरल चीज़ें हैं। और जो हमारा जो हार्ट चक्र होता है, उसका हील होना स्वाभाविक है। आपको कोई जज करने वाला नहीं है, आपके मन में कोई थॉट नहीं आ रहे हैं। उस ग्रीनरी को देख कर के आप उस चोटी पे जब आप होते हो ना, तो आपको वो ओपननेस नज़र आती है। आप हर जगह नज़र घुमा सकते हो, आपका माइंड खुद ही शांत हो जाएगा और आपका हार्ट चक्रा हील होने लगता है। जो इमोशनल बैगेज है, आपको लगता है कि मैं कहीं छोड़ दिया है। शायद इसलिए पहाड़ों पर हमें शांति लगती है। कभी आप कोशिश करो कि आप किसी पहाड़ पे बैठे हो और उससे बात करने की कोशिश करो। वो चुपचाप आपको सुनेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, इवन कोई एडवाइस भी नहीं देगा कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही किया, ऐसा-वैसा, कुछ भी नहीं। आप बस उससे अपनी बात शेयर करोगे, वो आपको बदले में बहुत सारी हीलिंग देगा, बिना कुछ कहे। फिर अगर थोड़ा और शांति से बैठते हो, तो शायद वो पहाड़ आपसे बात करने लगे। अगर आप इनफ आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप इनफ मैच्योर हो या सेंसिटिव हो, आपको लगेगा ये पहाड़ भी मुझसे कुछ कहना चाहता है। इसके पास भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो ये मुझसे कहना चाहता है। पता है हम सबके भीतर ना जजमेंट का फ़ियर होता है कि हमें कोई जज कर रहा होगा, जो भी है हमारे आस-पास। तो कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उसमें कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें कितना जज किया गया। रणछोड़ उनका नाम रखा गया और ऐसे उन्हें बहुत सारे नाम दिए गए। लेकिन उन्होंने हमें हमेशा सिखाया है कि किस तरीके से जब आपको कोई जज करता है, तो उसे इग्नोर करना सीखो। आपको अगर आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करोगे, तो हमारे लिए हम कहते हैं ना लेट गो करना, डिटैचमेंट, ये चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती हैं। ये जो हमारे अंदर जजमेंट का डर होता है, वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि शायद ये बुक तो मुझे पढ़नी चाहिए थी। अम, और इन सब चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। जिस फ़ियर ऑफ जजमेंट से हम डर रहे होते हैं, समझ आता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, बस हमने अपने मन में बिठा के रखा हुआ है। अगर आपको कभी मौका मिले ना पहाड़ों पे आने का, तो कभी आप पहाड़ों के साथ बैठिए। आपको आधा हीलिंग तो आपको मिल चुकी होगी, लेकिन एक चीज़ है कि जो हमारी परीक्षाएँ होती हैं, वो कियोस्क में होती है। आप कितने हील हुए हो, कितना आपके अंदर वो डर ख़त्म हुआ है, आपको कियोस्क में पता चलेगा। जहाँ आपको लगता है कि मुझे आस-पास के लोग जज कर रहे हैं, वहाँ पे आपको समझ आएगा कि आपके अंदर वो डर ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। पहाड़ों पर शांति है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप के अंदर से वो डर हट गया। वो डर एक्चुअली आपको वहीं पे जाके समझ आएगा कि जहाँ पे आपको फ़ियर ऑफ
जजमेंट का डर होता है ना, वहीं पे जाके समझ आएगा कि अब ये डर ख़त्म हो चुका है और एक्चुअली पहाड़ों ने मेरी मदद की है। तो अगर आपको कभी लगे कि आपके अंदर भी फ़ियर ऑफ जजमेंट आ रहा है, तो एक बार भगवद गीता पढ़िएगा और कभी पहाड़ों से बात कीजिए, कभी नेचर से कनेक्ट होने का कोशिश कीजिएगा। जितना आप नेचर से कनेक्ट रहोगे, आपका हार्ट चक्रा उतना हील होता जाएगा। आपको उतना अच्छा फ़ील होने लगेगा, आपकी बॉडी, सोल, आपका जो इमोशनल बैगेज है वो क्लियर होने लगेगा। तो ये बात थी पहाड़ों के बारे में, ये बात थी फ़ियर ऑफ जजमेंट के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनों का ख़याल रखिए।